डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर खावर हुसैन की सांगड़ में पुरस्कार मौत की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। एडिशनल IG आज़ाद खान सरबराही करेंगे। 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने का टास्क। गुज़िश्ता रात खावर हुसैन की सांगड़ में एक होटल के सामने गाड़ी से लाश मिली थी। खावर हुसैन मैनेजर से वॉशरूम का पूछकर 2 मरतबा होटल के अंदर भी गए। कुछ देर बाद चौकीदार गाड़ी के पास गया तो लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। होटल मैनेजर का बयान। DIG फैसल बशीर मेमन का फिलहाल किसी नतीजे तक ना पहुंचने का एतराफ़। हंसमुख, मिलनसार और धीमा मिजाज खावर हुसैन मेहनती और फाल रिपोर्टर के तौर पर पहचाने जाते थे। डॉन न्यूज़ से कबल कई मीडिया इदारों से वाबस्ता रहे। कई अहम खबरों की इशाअत उनके क्रेडिट पर रही। वालिदैन और भाई अमरीका में मुकीम। 2 रोज़ में अहले खाना की वतन वापसी पर नमाज जनाजा का फैसला किया जाएगा। मरहूम ने सोगवारान में बेवा और 2 बच्चे छोड़े। वज़ीर आला सिंध ने डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर खावर हुसैन की मौत का नोटिस ले लिया। IG से रिपोर्ट तलब। पुलिस के बेहतरीन अफसर को तफ्तीश सौंपने की हिदायत। गवर्नर सिंध की वरसा से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। वज़ीर दाखिला सिंध का भी तहकीकात जल्द मुकम्मल करने का वादा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का डॉन न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर खावर हुसैन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। अहले खाना और सहाफ़ी बिरादरी से दिली ताज़ियत। कराची की सहाफ़ी बिरादरी मुतहर्रिक साथी से महरूम हो गई। सीनियर वज़ीर शर्जिल इनाम मेमन, वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार और सईद गनी समेत दीगर का भी दुख का इजहार। इन 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं और उनके वहाँ पे इलाके की चीज़ें मौजूद हैं। 9/11 के बाद दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयों का बेनिफिशरी भारत करार। भारतीय हुकूमत चलाने वाले अजित डोवल और अमित शाह पहलगाम ड्रामे के असल किरदार। खुद भी डूबेंगे, मोदी को भी ले डूबेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भारतीयों को इंतबाह। ये भी बता दिया शदीद आलमी दबाव के बावजूद भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हालिया जंग में गिराए गए भारतीय जहाज़ों की वीडियोज़ भी मौजूद हैं। भारत की हर हिकमत अमली का पहले से इल्म हो जाता था। पाकिस्तान के तमाम मिसाइल कामयाबी से अहदाफ पर गिरे। वज़ीर दाखिला का इंटेलिजेंस के खामोश मुजाहिदीन को भी खिराज तहसीन। सैलाबी रेलों से खैबर पख्तूनख्वा में 314 अमवात की तस्दीक। 156 जख्मी, 159 घरों को नुकसान पहुंचा। 97 घर जुज़वी और 62 मुकम्मल तबाह। बोनेर में 209 अमवात हुई। 200 से ज़ायद अफराद अब भी लापता। जिला बुनेर के सैलाबी रेले ने शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछा दी। कादिर नगर में शादी के लिए जमा 40 अफराद लुक़्मा अजल बने। मरने वालों में एक ही खानदान के 21 अफराद शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बोनेर में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। बशोनी और पीर बाबा में नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। फिलहाल रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां जारी हैं। अगले मरहले में नुकसानात का सर्वे कराया जाएगा। अली अमीन गंडापुर के नुकसानात का इजाला करने की यकीन दहानी। मुख्तलिफ शहरों में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में मूसलाधार बारिश। हरीपुर में GT रोड समेत मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा। मंडी बाहुद्दीन में भी जलथल एक हो गया। सराय आलमगीर में तूफानी बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कराची के इलाके सरजानी टाउन और अतराफ में बारिश से हब्स का खात्मा। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में 23 अगस्त तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। हब और कल्लात में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिशें बरसाने वाले 3 सिस्टम पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगे। खलीज बंगाल, अफगानिस्तान के इलाके नंगरहार और कंधार रीजन से बारिशों के सिलसिले जल्द पाकिस्तान में दाखिल होंगे। NDA में हुक्काम की ब्रीफिंग। पूरे अगस्त में मानसून बारिशें जारी रहने की पेशगोई। पंजाब में बादल फटने के वाकयात का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तबाह सरकारी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। ब्लैक बॉक्स जाए हादसा से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर पड़ा था। पुलिस ने ब्लैक बॉक्स मुतालिका हुकाम के हवाले कर दिया।
गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब के बाद ताहाल कई राब्ता सड़कें बंद। बागीचा में बंद शाहराह बल्तिस्तान की जगह मुतबादिल सड़क खोल दी गई। सैलाबी रैली की वजह से फंसी गाड़ियां और ऑयल टैंकर्स इसकरदू रवाना। बशे में फंसे मुतादिद कोहपैमाओं को रेस्क्यू कर लिया गया। दर्जनों खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल। जिला गिजर में बेघर खानदानों के लिए आर्जी खैमा बस्ती कायम। मुख्तलिफ अजला में मोबाइल सर्विस मुअत्तल। सवात में सैलाब की तबाहकारियों के बाद मकामी अफराद की अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन का इंतजामिया की जानिब किसी किस्म की मदद फराहम न किए जाने का शिकवा। हुकूमत से फौरी तौर पर इमदादी टीम्स भेजने की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज थाईलैंड से जापान पहुंच गईं। टोक्यो लकी मरवत के थाना सदर की बख्तरबंद गाड़ी के करीब आईईडी का धमाका। कोहाट के इलाके मोहम्मद ज़ई रेगी में फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। बिजली चोरी से नुकसानात कम करने में खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिल सकी। सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में सिर्फ 11 अरब रुपए कमी लाई जा सकी। वसूलियों के नुकसानात में 183 अरब रुपए की बड़ी कमी। लोधरा रेलवे स्टेशन के करीब अवामी एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। 1 मुसाफिर जाँ बहक और 33 जख्मी हो गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसा मुसाफिर ट्रेन के ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। मुतासरा बोगियों को ट्रैक से हटाकर ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई। खैरपुर के नवाही इलाके में ट्रेन की जद में आकर बहन भाई जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चे रेलवे ट्रैक अबूर करते हुए ट्रेन की जद में आए। हाफिजाबाद में मुखालफीन ने कार पर फायरिंग करके सरकारी मुलाजिम समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम गाड़ी को आग लगाकर फरार हो गए। पुलिस ने तहरे कत्ल की वारदात को पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। लाहौर में मुबैना ताल्लुकात पर लड़के ने बेवा के बच्चों को नशा आवर गोलियां खिला दी। 11 साला बच्चा जाँ बहक और 2 बहन भाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रेहान नामी मुलजिम गिरफ्तार। इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कब्जे से नशा आवर गोलियां बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जुए की एप्लीकेशन समेत फहाश मवाद अपलोड करने का केस। नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टिकटॉकर की भाई को लाहौर एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया। रास्ता न देने पर मुल्तान में 2 खवातीन का खातून पर तशद्दुद। जमीन पर गिराकर बालों से घसीटा, थप्पड़ भी मारते नहीं। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पेशावर में मुर्गी की कीमतों में कमी ना आ सकी। जिंदा मुर्गी 465 रुपए फी किलो फरोख्त। बोनलेस की कीमत बदस्तूर 900 रुपए से जायद। वज़ीर आला पंजाब ने डीजल सस्ता होने पर किरायों में कमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। तरमीम शुदा किराए आविज़ा करने का हुक्म। हैदराबाद में IBA पास उम्मीदवारों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। नौकरियां देने का मुतालबा। दुनिया की बेहिसी बरकरार। गजा में सहूनी रियासत की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, 226 जख्मी। भूख ने भी मजीद 7 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। 110 बच्चों समेत 258 फलस्तीनी खुराक न मिलने से मौत के मुंह में जा चुके। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को यूक्रेन में बच्चों की हालत इज़ार पर रहम आ गया। रूसी सदर को खत लिख डाला। गजा के बच्चों को भूल गई। अमरीकी अशरबाद से ही इजराइल ने गजा में नस्ल कुशी जारी रखी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में अब तक 50,000 बच्चे इजरायली हमलों में शहीद या जख्मी हो चुके। गजा जंगबंदी में इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से रुकावटें डालने पर इसराइली शहरियों का सब्र जवाब देने लगा। सैकड़ों अफराद का मकबूजा बैतुल मक़दस में सड़कें बंद करके एहतजाज। यरगमालियों को वापस लाने के लिए डील का मुतालबा। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन लाउंज में मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। जाए वकुआ से गोलियों के 36 खोल बरामद। अमरीका और भारत के दरमियान तिजारती तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा। ट्रंप इंतजामिया ने भारत के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमरीकी तिजारती वफ़द ने 25 से 29 अगस्त तक भारत का दौरा करना था।
सर्बिया में नौजवान पर तशद्दुद की खबरों पर मुजाहरे फूट पड़े। वलजेवो शहर में मुजाहरीन और पुलिस गुत्थम गुत्था। मुजाहरीन ने हुक्मरान जमात के दफातर पर धावा बोल दिया, तोड़फोड़ की और इमारत के अहाते को आग लगा दी। पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इंडोनेशिया का 80वां यौम आज़ादी, दारुल हुकूमत जकार्ता में मुसल्लह अफवाज की परेड। तैयारों ने फ्लाई पास्ट करते हुए 80 का हिस्सा बनाया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय तलबा चोरी की वारदात में मुलव्वस होने का इंकशाफ। 5 माह के दौरान $1 करोड़ चुराने वाले 19 भारतीय गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमारात पर मुश्तमिल सैमुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान आगा कप्तान बरकरार, फखर जमान को भी शामिल कर लिया गया। दस्तियाब खिलाड़ियों को हिस्सा बनाने की कोशिश की गई। सिलेक्शन कमेटी मेंबर आकिब जावेद की हेड कोच माइक हेसन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ट्रायल सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में खेली जाएगी। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी में और दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद और अब्दुल रज़ाक ने एशिया कप का स्क्वाड मुतवाज़न करार दे दिया। कामरान अकमल ने बाबर आजम और रिजवान की अदम शमूलियत पर सवाल उठा दिया। एशिया कप में पाकिस्तान भारत को शिकस्त देगा, तीनों क्रिकेटर्स पुरुमीद। गडानी में पाकिस्तान की सबसे खतरनाक हब रैली का आगाज। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 68 गाड़ियां 50 किलोमीटर तवील ट्रैक पर आ गईं। खवातीन रेसर्स भी शामिल। वर्ल्ड मास्टर्स और एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई। वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन को स्पोर्ट्स बोर्ड ने NOC जारी कर दिया। सदर एसोसिएशन अरशद खान ने इवेंट्स बुनियानुम मरसूस और मार्का हक के नाम कर दिए। चैंपियनशिप में 50 मुल्कों के 500 से जायद मर्द और खवातीन वेट लिफ्टर हिस्सा लेंगे। वर्ल्ड गेम्स मुकाबलों में चीनी डांसर्स ने ब्रेक डांस में सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। फ्री स्टाइल स्केटिंग में भी सोने का तमगा चीनी एथलीट ले उड़े।